अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैर आफ़ियत से होंगे। मेरे पास एक क्यूरी है, अक्सर लोग हमें ये राब्ता करते हैं जी चाइना का हमारे पास इन्विटेशन लेटर आ गया है, अब हमें बताएँ नेक्स्ट क्या करना है? तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि आप इन्विटेशन लेटर भेजें और अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भेजें। इन दोनों को एनालाइज़ करके जो है हम आपको बता सकेंगे कि आइदर आप एलिजिबल हैं या नहीं। और बहुत सारे लोग 95% लोग इन्विटेशन लेटर नहीं भेज रहे होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इन्विटेशन लेटर उनके पास होता नहीं है, किसी से बात की होती है, वो कहता है जी हो जाएगा और ये अज़्यूम कर रहे होते हैं कि जी इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। देखिए 50% वेटेज आपके इन्विटेशन लेटर की है। 50% वेटेज कंप्लीट होना ज़रूरी है। इन्विटेशन लेटर आपके पास होना मस्ट चाहिए। फिर उसके बाद आपका एक बड़ा जो है वो एक प्रोसीजर शुरू होता है। इन्विटेशन लेटर के बाद अगर आप चाइना का एक वैलिड वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली इट मीन्स कि वैलिड वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर रीज़न है कि आपने विज़िट वीज़ा पे जाना है और उसका मतलब ये है कि आपका एक अच्छा खासा बिज़नेस या नौकरी है और आपके अकाउंट में कम से कम जो क्लोजिंग बैलेंस है 15 लाख रुपए तक है। और ये 15 लाख रुपया अचानक आपके अकाउंट में नहीं आया, ये 15 लाख रुपया इवेंचुअली आपके पास सेविंग्स पड़ी हुई है। ये बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, या बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए। विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप जो है ये अच्छी अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप जो है इसको अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं, इन आउट बड़ा अच्छा हो रहा होता है। 4 लाख इन हुआ, 3 लाख आउट हुआ और ये ट्रांज़ैक्शन बड़ी अच्छी होती है और वो समझते हैं कि बड़ी आइडियल बैंक स्टेटमेंट है। वो आइडियल बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो बहुत बुरी बैंक स्टेटमेंट है। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं रिजेक्शन के। आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़ाती होनी चाहिए और इन्विटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास एक वैलिड आईडी और वैलिड पासपोर्ट है, तो एफआरसी, एमआरसी नाज़रा से निकल आती है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी निकल आता है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए ही बनी हुई है, वहाँ से टेस्ट भी हो जाते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स का ये मसला नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स कभी हो नहीं सकते और आपका जो बैंक अकाउंट है, उसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको बैंक देता है, बैंक स्टेटमेंट भी आपको बैंक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल के देता है। तो ये वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो हैं नहीं जो कि आपको जो है ओवरऑल नहीं मिल सकते। अगर आपके पास वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड बैंक अकाउंट है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास इन्विटेशन लेटर होना मस्ट है। हमें लोग अक्सर राब्ता करते हैं, जी इन्विटेशन लेटर आ गया जी बताएँ आगे क्या करें? इन्विटेशन लेटर अगर आ गया तो दिखाइए, हम देख के बताएँगे कि आइदर ये इन्विटेशन लेटर ठीक है कि नहीं, इसको प्रेज़ेंट किया जा सकता है कि नहीं। अक्सर लोगों ने पैसे दे के इन्विटेशन लेटर खरीदा होता है जो कि फ़ेक होता है। मेरे पास एक ऐसा केस था, जो भाई बता रहे थे कि भई हमें इन्विटेशन लेटर मिला था, हमें बॉर्डर से डिपोर्ट कर दिया, कि वो कहते हैं इन्विटेशन लेटर ही आपका फ़ेक है, वीज़ा भी लग चुका हुआ था। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम। इन्विटेशन लेटर आपके पास जेन्युइन होना चाहिए और वो तब भी होगा जब वाक़ई आप किसी चाइना के विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं और वो उस इदारे ने आपको या उस कॉन्फ्रेंस ने आपको या उस इवेंट मैनेजर ने आपको प्रॉपर्ली मदऊ किया है और वो एक जेन्युइन बेस के ऊपर आपका लेटर इश्यू करता है। और इसकी वेटेज सिर्फ 50% है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट की फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन सही से नहीं लगाते, अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ चांसेस फॉर रिजेक्शन। चाइना का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, प्रॉपर इन्विटेशन लेटर मौजूद है, कंसल्टेंसी चाहिए, व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं 03365817209।